तनु को कुछ याद आया। उसने अरुण से नाराजगी भरे शब्दों में कहा, अब तो शादी हो गई है, आप प्रॉपर्टी के पेपर भी दे दो, मैं साइन कर देती हूँ। डिवोर्स पेपर है, वो भी दे दीजिए, मैं उस पर भी साइन कर देती हूँ। मुझे लगता है आपके सर को इस शादी से कोई मतलब नहीं है और ना ही जरूरत है। फिर भी मैं क्यों परेशान होंगी, उन्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। वैसे भी उन्होंने प्रॉपर्टी के लिए ही तो शादी की है। इस पर अरुण को आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, इतने अमीर आदमी से शादी करने के लिए लड़कियों की लाइन लगी रहती है। पता नहीं कितने प्रोफाइल को रिजेक्ट करने के बाद सर ने इसका प्रोफाइल सिलेक्ट किया है। उसमें भी ये तलाक की बात कर रही है। आज ही शादी हुई और आज ही तलाक के लिए पीछे पड़ गई है। अब अरुण ने कुछ नहीं कहा तो तनु भी अपनी सीट से उठ गई। तनु मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस में इधर उधर टहल रही थी और अपना टाइम पास कर रही थी। तभी वकील आया और उसने दोनों सर्टिफिकेट लेकर तनु को पकड़ा दिए। तनु ने उसमें हेडिंग पढ़ी और अपना नाम तेज प्रताप राठौड़ के साथ देखकर उसने गहरी सांस ली। उसने अरुण की तरफ देखकर उसे चलने का इशारा किया और कहा, जल्दी कीजिए, मुझे हॉस्पिटल छोड़ दीजिए। अरुण ने कहा, ठीक है, मगर आप चिंता मत कीजिए, सर ने वहां ब्लड का इंतजाम कर दिया है और मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपके भाई को होश आ गया है। चलिए हम चलकर उससे मिल लेते हैं। ये सुनकर तनु बहुत खुश हुई और उसने उछलते हुए कहा, क्या मोहित को होश आ गया है? फिर उसने सोचा, चलो इस शादी से मुझे नहीं, मेरे घर वालों को तो कोई खुशी मिली है। तनु के दिल में एक टीस सी उठ रही थी। दोनों ही ऑफिस से बाहर की तरफ निकल गए। वहां अरुण ने तनु से कहा, मैडम आपने अभी लंच नहीं किया है, सर ने कहा है आपको छोड़ने से पहले आपको लंच करा दिया जाए। आप बताइए आप कहाँ लंच करना पसंद करेंगी? इस पर तनु ने मन में कहा, किससे शादी हुई है, कौन है वो, ये भी पता नहीं है और उन्हें मेरी इतनी चिंता हो रही है, हद हो गई ये तो। फिर उसने अरुण से कहा, नहीं मुझे भूख नहीं है, मुझे हॉस्पिटल छोड़ दीजिए। अरुण ने कहा, ठीक है, मैं वहीं आपके लिए खाना भिजवा दूंगा। तनु ने कहा, नहीं उसकी जरूरत नहीं है, मैं घर जाकर खा लूंगी। अरुण ने कहा, जब तक सर जर्मनी से नहीं आ जाते आपकी सभी जरूरतों का ध्यान रखने के लिए सर ने मुझे बोला है, इसलिए आप परेशान मत होइए। और हाँ, आप अपने दादी के घर की चाबी मुझे दे दीजिए, मैं आपका सामान आपके पुराने घर में शिफ्ट करा दूंगा। तनु ने आश्चर्य से कहा, आपको कैसे पता कि मैं वहां रहती हूँ? अरुण ने हंसते हुए कहा, आपकी पूरी ऑटोबायोग्राफी हमें पता है। शादी से पहले सर ने आपकी सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली थी। आपके पुराने मकान को 35 लाख में बेचा गया था और ऑफिस का कर्जा चुकाया गया था, जिसे सर ने 55 लाख में फिर वापस खरीद लिया और अब आपके नाम है और आप अपने घर में रह सकती हैं। इस बात पर तनु को बहुत आश्चर्य हुआ, पर इस बात की खुशी भी हुई कि अब उसे छोटे से घर में नहीं रहना पड़ेगा, वो वापस अपने घर चली जाएगी। उसने चाबी अरुण को दे दी। बात करते करते तनु और अरुण ऑफिस के बाहर गए। दोनों कार में बैठे। तनु वापस पैसेंजर सीट पर बैठी और अरुण ड्राइवर के पास बैठा। गाड़ी चल पड़ी और अरुण ने तनु को सिटी हॉस्पिटल में छोड़ा। तनु गाड़ी से उतरकर अंदर चली गई और अरुण वहीं खड़ा था। उसने किसी को कॉल किया, कुछ देर बात की और फिर इंस्ट्रक्शन देने के बाद वो भी सिटी हॉस्पिटल में अंदर की तरफ आ गया। तनु सेकंड फ्लोर में आईसीयू वार्ड में पहुंच गई थी। उसने दूर से ही शिल्पा को सामने बेंच पर बैठे देखा। उसने अपनी घड़ी देखी, 3:15 हो रहे थे। उसे बहुत बुरा लग रहा था। शिल्पा अकेली इतने देर तक वहां बैठी थी। वो शिल्पा के पास गई और शिल्पा से पूछा, मम्मी अब कैसी है और मोहित को होश आ गया ना? इस पर शिल्पा ने आश्चर्य से कहा, आंटी तो ठीक है और उन्हें ब्लड भी चढ़ा दिया है, पर मोहित के बारे में मुझे तो नहीं पता, पर तुम्हें कैसे पता? फिर तनु उसका हाथ पकड़कर मोहित के रूम की तरफ गई। उसने देखा अंदर डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं और मोहित की आंखें खुली दिख रही थी। शिल्पा और तनु उसे देखकर बहुत खुश हुई। दोनों बाहर से ही मोहित को देख रही थी। खुशी के मारे तनु शिल्पा के गले लग गई। तनु की आंखों में खुशी के आंसू भर आए थे। वो अंदर जाना चाहती थी, पर अभी मोहित आईसीयू में था। वो डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार करने लगी। डॉक्टर के साथ वो नर्स भी थी जिसे तेज प्रताप ने उनकी देखभाल के लिए रखा था। डॉक्टर ने बाहर आकर तनु और शिल्पा से कहा,
अब आपके भाई की तबीयत ठीक है, हम उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। आपकी मम्मी की हालत भी ठीक है, शायद उन्हें भी जल्दी होश आ जाएगा। ये सुनकर तनु और शिल्पा बहुत खुश हुई। उसने पूछा, क्या हम मोहित से मिल सकते हैं? इस पर डॉक्टर ने कहा, हाँ, पहले उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर लेने दीजिए, फिर आप उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर जाने लगे तो अरुण भी डॉक्टर के पीछे पीछे चला गया। उसने डॉक्टर से कुछ डिटेल ली तो डॉक्टर ने कहा, शायद किसी नस के दबने के कारण मोहित अब चल नहीं पाएगा। उसका ट्रीटमेंट लंबा चलेगा और उसे किसी अच्छे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा। अरुण ने कहा, ठीक है। उसने मिताली जी और प्रशांत जी की तबीयत के बारे में भी पूछा। सारे इंस्ट्रक्शन और जानकारी लेकर तेज प्रताप राठौर को इन्फॉर्मेशन सेंड कर दी। मोहित को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था, पर अभी भी उसे उठने बैठने में दिक्कत हो रही थी। सिर पर पट्टी अभी भी बंधी हुई थी। डॉक्टर ने तनु को ऐसी कोई भी बात मोहित से करने मना की थी जिससे उसके दिमाग को कोई तकलीफ हो। इसीलिए शिल्पा और तनु ने एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं पूछा। अरुण ने शिल्पा और तनु के लिए नाश्ता मंगवाया था तथा मोहित के लिए सूप ऑर्डर किया था। मोहित को लग्जरी प्राइवेट रूम में शिफ्ट किया था, जिससे तनु को थोड़ा आश्चर्य भी हो रहा था। वो बार बार अरुण की तरफ देख रही थी, लेकिन अभी उसने कुछ नहीं कहा था। शिल्पा भी तनु से अरुण के बारे में जानना चाह रही थी कि अरुण कौन है, लेकिन अभी तक उसने भी कुछ नहीं पूछा था। जब दोनों ने नाश्ता कर लिया और मोहित ने भी सूप पी लिया, उसके बाद अरुण ने कहा, मैडम, आप घर निकल जाइए। यहाँ पर देखरेख के लिए नर्स है और मैं भी यहाँ रुकूंगा। अगर कोई तकलीफ होगी तो मैं आपको बुलवा लूंगा। अभी आपका आराम करना बहुत जरूरी है। इस पर शिल्पा ने तनु को घूर कर देखा और कहा, तुम आज मेरे घर चलो, हम वहीं आराम करेंगे। तनु उसकी आंखें देखकर अच्छी तरह समझ गई थी कि शिल्पा क्या जानना चाहती है। उसने भी मना नहीं किया और दोनों मोहित और अरुण को बाय करते वहां से निकल गई। अभी दोनों हॉस्पिटल के गेट पर ही पहुंचे थे कि शिल्पा ने तनु का हाथ पकड़कर रोक लिया और पूछा, सीधे सीधे बता, तू कौन सा कांड करके आई है? तनु ने आश्चर्य से कहा, कांड? मैंने कोई कांड नहीं किया। शिल्पा ने गुस्से में कहा, अच्छा, कोई कांड नहीं किया तो तू सीधे सीधे नहीं बताएगी, चल घर अब। तनु ने भी हकलाते हुए कहा, तू जबरदस्ती मुझे परेशान कर रही है। देख, ऐसे करेगी तो मैं घर नहीं जाऊंगी। शिल्पा ने कहा, अच्छा, तेरा नाटक करना अभी तक बंद नहीं हुआ? चल जल्दी बता, तूने कौन सा कांड किया है? दिन भर तू गायब थी। अरुण कौन है जो तेरे पीछे पीछे तुझे मैडम बोलते बोलते घूम रहा है? तनु का गला सूखने लगा। उसे समझ आ गया था, कुछ देर और अगर इस जेम्स बॉन्ड की नानी ने सवाल पूछे तो वो सब कुछ सच सच उगल देगी। तनु को समझ नहीं आ रहा था कि वो शिल्पा को क्या बताए, क्योंकि उसे खुद भी तेज प्रताप राठौर के बारे में कुछ नहीं पता था। शिल्पा अगर उससे पूछेगी कि कौन है, कैसा दिखता है, तो क्या जवाब देगी? और अगर उसने बताया कि जिससे उसने शादी की है उससे उसने देखा तक नहीं, ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तो और नाराज होगी। उसने सोचा, और ये अरुण को भी मेरे साथ ही आना था। जब मैंने कहा कि मैं सब अकेले कर लूंगी तो भी पीछे पीछे दुम हिलाता हुआ आ गया। बड़ा आया तेज प्रताप राठौर का चमचा। अब मुझे बताना ही पड़ेगा कि कौन है ये। सब कुछ गड़बड़ हो गई है, पर शिल्पा को बताऊं कैसे? मेरे पास तो तेज प्रताप की फोटो भी नहीं है। अरुण से पूछती हूँ, शायद उसके पास कोई फोटो हो। कम से कम यही तो पता चल जाएगा वो दिखता कैसा है। शिल्पा गुस्से में स्कूटी लेने चली गई। फिर वो थोड़ी देर में स्कूटी लेकर आई और उसने तनु को घूर कर देखा। तनु भी चुपचाप स्कूटी पर बैठ गई। वो सोच रही थी कि उसे शिल्पा से क्या कहना है, पर उसे कोई बहाना समझ नहीं आ रहा था। इसी उधेड़ बुन में शिल्पा का घर आ गया। दोनों अंदर गए। शिल्पा उसे हाथ से खींचते हुए सीधे अपने कमरे में लेकर आई और जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद किया और उसके सामने हाथ फोल्ड करके खड़ी हो गई। उसने तनु से गुस्से में पूछा, माता जी, आपने कोई बहुत बड़ा कांड किया है, ये तो मुझे पता चल गया है। कृपया करके बताएंगी कि आप क्या करके आई हैं? कहीं कोई उल्टा सीधा काम तो नहीं कर रही ना? I mean, अपने आप को बेचने जैसा। देख, अगर पैसों की जरूरत है तो उसके लिए जितना हो सकेगा मैं करूंगी, मगर प्लीज कोई उल्टा सीधा काम मत करना। चल अब जल्दी बता। तनु ने घबराते हुए कहा,
मैं जो कहूंगी उसे सुनकर तू नाराज तो नहीं होगी ना? शिल्पा ने तनु को घूरते हुए कहा। नहीं, अब जल्दी बता। तनु ने कहा, नहीं, पहले तू वादा कर कि तू मुझ पर चिल्लाएगी भी नहीं। अब शिल्पा ने झल्लाते हुए कहा, तू सीधे तरीके से बता रही है या नहीं, या फिर तुझे किसी प्रसाद की जरूरत है? तनु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वो मैंने शादी कर ली है। शिल्पा ने अचानक चौंकते हुए कहा, क्या? तूने शादी कर ली? पर कैसे और किससे? मुझे बताया नहीं। कब से चक्कर चल रहा था तेरा? शिल्पा ने आगे कहा, घर के सब लोग हॉस्पिटल में हैं, पता है ना तुझे, और तू शादी करके भी आ गई। ऐसी भी क्या जल्दी थी तुझे? कहीं तू प्रेग्नेंट तो नहीं है? शिल्पा ने उसे बहुत सारे सवाल एक साथ कर लिए थे। सवाल सुनकर तनु ने अपना सिर नीचे किया और कहा, वो मैंने तेज प्रताप राठौर, जो राठौर एंटरप्राइज के मालिक है ना, उनसे शादी कर ली है। शिल्पा ने आश्चर्य से चिल्लाते हुए कहा, तेज प्रताप राठौर? तेज प्रताप? क्या तू उसे जानती है? तनु ने कहा, अब शादी की है तू जानती तो होंगी। शिल्पा ने कहा, तो तू ये भी जानती होगी कि वो मेरा भाई है।